हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के डाटा में। आज की वीडियो में हम रस, छंद, अलंकार तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। रस भी परीक्षा में 2 अंक में आता है, छंद भी 2 अंक में आता है और अलंकार भी 2 अंक में आता है। तो इस वीडियो में आपको हम 6 अंक परीक्षा के लिए पक्का कराएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक टॉपिक सही समझाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रस किसे कहते हैं। देखिए, परीक्षा में नहीं पूछता है, लेकिन जानना चाहिए कि रस किसे कहते हैं। तो रस का परिभाषा है कि काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से जो अलौकिक आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। देखिए, परीक्षा में नहीं आएगा, मेन परीक्षा में आता है रस। जो रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य रस है, इसका उदाहरण सहित परिभाषा पूछेगा। तो पहला जो रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। परिभाषा है कि काव्य में रति नामक स्थायी भाव। देखिए, जो इसका स्थायी भाव और रति है, तो आपको वो जरूर लिखना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका जो रस है गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद अगर रहेगा कि कौन सा रस का क्या स्थायी भाव है, तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो श्रृंगार रस की परिभाषा है कि काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यह संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार 2 प्रकार का होता है। अगर उदाहरण लें तो आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, या संयोग श्रृंगार का उदाहरण लिखे या वियोग श्रृंगार का उदाहरण लिखे। तो उदाहरण हमारा है, ये उदाहरण संयोग श्रृंगार का है। मतलब ये उदाहरण श्रृंगार रस का ही है, लेकिन 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये उदाहरण संयोग श्रृंगार का है। लता ऊट सब ससिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निज पहचाने। अगर इससे भी छोटा एक और उदाहरण आपको बताते हैं, अगर वो भी लिखते हैं तभी आपको उतना ही अंक मिलेगा। तो ये उदाहरण है वियोग श्रृंगार का। नायक नायिका का विरह, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नयनी। तो अगला जो हमारा रस है वीर रस। वीर रस की सबसे पहले परिभाषा जानते हैं कि काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह है। तो काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। और वीर रस का उदाहरण है, वीर रस का उदाहरण कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो हमारा अगला रस है वो है हास्य रस। तो हास्य रस की परिभाषा है कि हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण है कि माता ही पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण सोच रहा बड़जी के। अगला रस है कि करुण रस। करुण रस का सबसे पहले स्थायी भाव जानते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो इसका हम परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, शोक विकल सब रुआ हिरानी, रूपशील बलु तेज बखानी, करई विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमितल 12 दशरथ जी की मृत्यु के सभी प्राणियों का यह विलाप है, इसलिए ये करुण रस है। जो अगला हमारा रस है, 5वां रस नंबर जो 5 हमारा है वो है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसका उदाहरण लिखेंगे कि निर्वेद, इसका परिभाषा होगा ये, निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण होगा, काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्न के कपट दम्भ न माया, तिन के हृदय बसव रघुराया। तो आपने देखा कि हमने जो परिभाषा हम बता रहे हैं उसमें केवल यहाँ पर स्थायी भाव ही चेंज हो रहा है। मतलब कि शांत रस है तो इसका हमने स्थायी भाव निर्वेद रखा। अगर यहीं पर हमारा करुण रस होता तो हम यहाँ स्थायी भाव शोक रखते। तो अगर
एक परिभाषा आप याद कर लेते हैं और उस रस का आपका स्थायी व मालूम है तो आप परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है छंद। तो सबसे पहले हम छंद की परिभाषा जानते हैं कि छंद कहते किसे हैं। तो जिस कविता में वर्णों की मात्रा, उनके क्रम आदि की निश्चित व्यवस्था होती है उसे छंद कहते हैं। वर्णों की मात्रा, उनके क्रम आदि की निश्चित व्यवस्था होती है, वही छंद है। तो पहला हमारा छंद है चौपाई छंद। चौपाई छंद की सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे, उसके बाद हम आपको उदाहरण बताएंगे। तो चौपाई छंद का परिभाषा है कि यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले और दूसरे चरणों के अंत में तुक होता है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चरणों के अंत में भी तुक होता है। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसका जो उदाहरण हमारा है, उदाहरण है कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा। तो अगर यहाँ की आप मात्राएं गिने तो पहले प्रत्येक चरण में आपको 16 मात्राएं मिलेंगी। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब पहले और दूसरे चरणों के अंत में तुक होता है। देखिए लास्ट में यहाँ गी है तो यहाँ भी गी है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चरणों के अंत में भी तुक होता है, जैसे सुवेशा है तो यहाँ केसा है। तो ये था हमारा चौपाई छंद, जिसका हमने आपको उदाहरण और परिभाषा दोनों बताया। तो आगे जो दूसरा नंबर हमारा है वो है दोहा छंद। दोहा छंद का जो हमारा परिभाषा होगा कि यह अर्धसममात्रिक छंद है। देखिए जो हमारा चौपाई छंद था वो सममात्रिक छंद था और दोहा छंद था यह सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरणों के अंत में या चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरणों के अंत में तुक होता है तथा दूसरे और चौथे चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी, वर्णव रघुबर विमल जस, जो दायक फलचारी। तो दोहा होता है और सममात्रिक छंद होता है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। 1, 2, 3, 4 जो उदाहरण बताया, इसमें 4 चरण हैं। पहले और तीसरा मतलब पहला और तीसरा चरण में जो 13-13 मात्राएं और दूसरा और चौथा चरण के अंत में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला हमारा छंद है सोरठा छंद। तो सोरठा छंद का उदाहरण है, परिभाषा है, यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्रा तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरणों के अंत में तुक होता है। यह दोहा छंद का उल्टा होता है। यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तो दोहे में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें इसकी परिभाषा में है कि पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहा में 13-13 होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहा छंद में दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसीलिए यह दोहा छंद का उल्टा है। तो इसका उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। और हमारा चौथा छंद है कुंडलिया छंद। इसका परिभाषा है, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहा के चरण, दोहा चरण के 4 चरणों को 2 पंक्तियों में परिवर्तित रूप में से तथा शेष 4 चरण रोला छंद से बने होते हैं। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहा चरण के 4 चरणों को 2 पंक्तियों में परिवर्तित रूप से तथा शेष 4 चरण रोला छंद से बने होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में जो शब्द होता है अंत में भी वही शब्द होता है। तो इसका उदाहरण है, लाठी में है गुण बहुत, सदा राखिए संग, गहर नदी नाला जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावागिरी होई तीनों को संभारे, कह गिरधर कविराय, सुना हुए मेरे पाटी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। तो हमने आपको बताया कि अंत जो प्रारंभ में वर्ड होता है वही अंत में होता है। तो यहाँ है लाठी तो यहाँ भी है लाठी। तो ये कुंडलिया छंद हुआ। अगला टॉपिक है अलंकार।
तो सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा जानेंगे, परिभाषा की आखिर अलंकार कहते किसे हैं, कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ये बोर्ड परीक्षा में तो नहीं आएगा, लेकिन ये जानना जरूरी होता है अलंकार की परिभाषा। तो कविता का शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, अर्थात गहना। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से शरीर के अंगों की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार कुल 2 प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो हमें शब्दालंकार में जो बोर्ड परीक्षा में निर्धारित किया गया है 3 अलंकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो पहले सबसे पहले हम शब्दालंकार का प्रथम अलंकार अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, कविता में एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कविता में एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बार बार जो एक वर्ड है, मतलब चौ है, चौ शब्द की जो आवृत्ति हुई है, इसमें भी चौ है, इसमें भी चौ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रथम पंक्ति में चौ और द्वितीय पंक्ति में ल व्यंजन की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। जो हमारा अगला अलंकार है वो है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा होगा, कविता में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। उदाहरण है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। मतलब यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है और उसकी 2 अलग अलग अर्थ हैं। बेर शब्द का पहला अर्थ गिनती और दूसरा शब्द बेर एक प्रकार का फल है। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। तो इसका उदाहरण है, परिभाषा है, कविता में कोई शब्द एक ही बार आए किंतु प्रसंग के अनुसार उसके एक से अधिक अर्थ हो तो श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है कि पानी गए न उबरे मोती मानो चून। यहाँ पानी शब्द कि मोती, मनुष्य और चूना के प्रसंग में 3 अर्थ क्रमशः चमक, प्रतिष्ठा और जल है। तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है, इसका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। हमने शब्दालंकार में कुल 3 अलंकार पढ़े, तो अर्थालंकार में हमें 3 अलंकार पढ़ने हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने हैं। 5 था, लेकिन 2 अलंकार संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को हटा दिया गया है कोरोना कारण। तो हमें सिर्फ यहाँ इसमें अर्थालंकार में 3 ही अलंकार पढ़ने हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो पहला है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा होगी, समान गुण के आधार पर उपमान से उपमेय की तुलना को उपमा अलंकार कहते हैं। समान गुण के आधार पर उपमान से उपमेय की तुलना को उपमा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, सामान्य धर्म, वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, यह अपेक्षाकृत कम गुणवान होता है। उपमान क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए वह उपमान होता है। सामान्य धर्म, वह गुण जिसके आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वह सामान्य धर्म होता है। अगला है वाचक शब्द। क्या होता है, तुलना को बताने वाला शब्द, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, सु। यह इसी अलंकार की पहचान है। मतलब जिस शब्द में या वाक्य में सा, सी आ जाए वहाँ पर हमें उपमा अलंकार बताना है या लिखना है। तो इसका उदाहरण है उपमा अलंकार का, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। तो इस उदाहरण में अगर उपमेय देखा जाए, उपमेय का मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, इसमें मन की तुलना की गई है। उपमान इसमें है पीपर, पात, मतलब पीपल का पत्ता जिससे तुलना की गई है। साधारण धर्म मतलब जिसके आधार पर तुलना की जा रही है। उपमेय मतलब पीपर, पात, पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है। अब वाचक शब्द, इसका साधारण धर्म है डोला, मतलब कौन सा शब्द है जो जिससे तुलना की जा रही है, तो डोला मतलब डोलने लगा। उसका उपमान है पीपर, पात। वाचक शब्द है सरिस, यह ऐसी की पहचान है, मतलब समान, जिस शब्द से तुलना की जा रही है। स्पष्टीकरण इसका देख लेते हैं, पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा से भी डोलने लगता है, अतः मन की तुलना पीपल से की गई है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। इसका परिभाषा है, कविता में जब उपमेय और उपमान की अभिन्नता दिखाई जाए तो रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चरण कमल बंधव हरिराई।
अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी परिभाषा है उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में मन, मनहु, मानहु, मानो, जनु, जानो, जानहु, ज्यों, जान पड़ना आदि संभावना सूचक शब्द होते हैं। इसका उदाहरण है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। आपका जो रस छंद अलंकार का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे हिंदी से रिलेटेड वीडियो पड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।